अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक के कारकुनों के लिए एक और ख़बर और हाफ़िज़ साद रिज़वी के ख़ानदान से मज़ीद गिरफ़्तारियाँ, जबकि दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज मुस्तफ़ी। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, पहले हम बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर साहब ने एक और इंटरव्यू दिया है और इसमें भी उन्होंने तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन पर तनकीद की है। नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर साहब इस इंटरव्यू में ये फरमा रहे थे कि तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने जो लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया था और कहा था कि तहरीक लब्बैक अमेरिकन एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करेगी, तो ये फ़ैसला गलत था। इसके साथ साथ बैरिस्टर साहब ये भी फरमा रहे थे कि लॉन्ग मार्च के दौरान तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने कानून को भी हाथ में लिया था। तो बैरिस्टर साहब, पहली बात तो ये है कि अगर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी का लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला गलत था, तो जैसे ही हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ये ऐलान किया था तो उसी वक्त आपने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ क्यों बुलंद नहीं की। और दूसरी बात ये कि अगर तहरीक लब्बैक के लोग लॉन्ग मार्च में कानून को हाथ में ले रहे थे तो उसी वक्त आपने इस हवाले से आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की और इसकी मजम्मत क्यों नहीं की। और बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल ये है कि अगर तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला गलत था तो फिर आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च में क्या करने गए थे। और आखिरी बात यह है कि बैरिस्टर साहब, आखिर क्या वजह है कि जब सानिया मुल्तकी हो गया और उसके बाद 2 हफ्ते भी गुजर गए तो उसके बाद ही आपको ये सारी बातें क्यों याद आई हैं। जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च जारी था और तहरीक लब्बैक के लोग कानून को हाथ में ले रहे थे तो उसी वक्त आपने तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी से लातअल्की का ऐलान क्यों नहीं किया। आप 2 हफ्ते तक किस बात का इंतज़ार करते रहे। और बैरिस्टर साहब, आपने 1 हफ्ते में 2 बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातअल्की का ऐलान किया था। तो पूछना यह है कि मांगट साहब, क्या पहली बार आपने जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से लातअल्की का ऐलान किया था वो ठीक नहीं हुआ था कि आपको दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ऐलान करना पड़ा। तो अगर आपको वाकई ही तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी के लॉन्ग मार्च करने से मसाइल थे तो जैसे ही तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी ने ऐलान किया था तो आपने उसी वक्त ही इसकी मुखालफत करनी थी। 3 हफ्ते बाद इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है और ना इससे तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी को फ़र्क पड़ेगा। अब बात करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है। तो नाज़रीन इकराम, जो आइनी तरमीम मंजूर की गई है तो इस हवाले से पहले ही PTI ने इसको मुस्तरद किया था और कहा था कि चंद अफराद को फ़ायदा देने के लिए ये तरमीम मंजूर की गई है। तो फिर इसी हवाले से कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ सामने आया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी अपने मौक़िफ़ में इस आइनी तरमीम को मुस्तरद किया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने अपने बयान में कहा था कि पहले ही पाकिस्तानी अवाम इन हुक्मरानों पर एतमाद नहीं करती और इन लोगों ने ये तरमीम करके अपने आप को पाकिस्तानी अवाम के सामने मज़ीद एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रुकन शूरा ने भी यही बयान दिया था कि सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आइन की शक्ल ही तब्दील कर दी है। यानी कि नाज़रीन इकराम, आइनी तरमीम के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और PTI का एक ही मौक़िफ़ है कि इन लोगों ने चंद लोगों को फ़ायदा देने के लिए यह आइनी तरमीम मंजूर की है। तो अब इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। नाज़रीन इकराम, सुप्रीम कोर्ट के जिन 2 जजेस ने इस्तीफ़ा दिया है उनमें मंसूर अली शाह साहब और उसके साथ साथ अतहर मिनल्ला साहब भी शामिल हैं। नाज़रीन इकराम, एक जज साहब ने अपने इस्तीफ़े में लिखा कि जिस आइन पर मैंने हल्फ लिया था और जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का
میں نے حلف لیا تھا اب وہ آئینی اصل شکل میں باقی نہیں رہا تو لہٰذا میں مزید کام نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ اب جو بنیادیں رکھی جا رہی ہیں وہ آئین کے قبر پر رکھی جا رہی ہیں، یعنی کہ ناظرین کرام اس آئینی ترمیم کے خلاف اب سپریم کورٹ سے بھی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں، جبکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ آئینی ترمیم منظور کر کے جمہوریت کی بڑی خدمت کی ہے۔ مگر ناظرین کرام یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے بھی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی تھی تو اس وقت پی ٹی آئی والے بھی بڑے لڈیاں ڈال رہے تھے، اور اب اسی پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر بڑی غلطی کی تھی، تو یہ نہ ہو کہ چند سالوں بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی یہی بات کر رہے ہوں کہ ہم نے جو آئینی ترمیم کی تھی وہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ کیونکہ ناظرین کرام جب یہ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے مفاد کے لیے اور فیصلے کرتے ہیں، لیکن جب یہی لوگ اپوزیشن میں جاتے ہیں اور زیر عتاب آتے ہیں تو تب ان کو اپنے غلط فیصلوں کی یاد آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی کے خاندان سے کس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام مریدکے میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو شہید اور زخمی کیا گیا تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر ناظرین کرام پچھلا پورا مہینہ تحریک لبیک کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو بھی پامال کیا گیا، یہاں تک کہ پہلی بار تحریک لبیک پاکستان کی 2 خواتین کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تحریک لبیک پاکستان پر پابندی بھی لگائی گئی ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان لوگوں کا دل نہیں بھرا، اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے بھائی اور حافظ سعد رضوی کے سسر کو بھی اٹک سے گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ناظرین کرام تحریک لبیک کے ذرائع سوشل میڈیا پر اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام حکمرانوں کو بتانا یہ ہے کہ ظلم سے آپ تحریک لبیک پاکستان کو ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ نظریے ظلم سے ختم نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں تحریک لبیک پہلے سے زیادہ مضبوط طاقت بن کر سامنے آئے گی، اور ہمیشہ کی طرح تحریک لبیک پاکستان کے آئین کے اندر رہ کر کام کرے گی، اور پاکستانی عوام بھی تحریک لبیک کا ساتھ دے گی۔ ناظرین کرام جو حکومتی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک لبیک کے لوگ مسلح تھے، تو ان کو بتانا یہ ہے کہ جن کے پاس اسلحہ ہوتا ہے وہ اذانیں نہیں دیتے اور نہ ہی واسطے دیتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کا خون نہ بہاؤ۔ اگر ناظرین کرام آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔